नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 7 में हम पढ़ने वाले हैं कहानियों में आज हम पढ़ने वाले हैं उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उससे पहले हमने कर ली थी राजेंद्र बाला घोष की चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, माधवराव स्प्रे, एक टोकरी भर मिट्टी। चौथी कहानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी। पांचवी कहानी थी प्रेमचंद की ईदगाह। छठी कहानी थी दुनिया का अनमोल रतन। और सातवीं कहानी थी कानों में कंगना, राधिका रमन प्रसाद की। अब हम पढ़ने वाले हैं आठवीं कहानी में हम पढ़ने वाले हैं उसने कहा था। ये 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसका रचना काल एवं शैली। उसने कहा था जून 1915 ईस्वी में ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पूर्व पूर्व दीप्ति शैली फ्लैशबैक मेथड में है। उसने कहा था एक असफल प्रेमी लहना सिंह के पूर्व प्रेम की मधुर स्मृतियों के आधार पर प्रेमिका के पति और उसकी पुत्र की रक्षा में बलिदान की कथा है। ये कहानी का उद्देश्य है लहना सिंह द्वारा प्रेम में कर्तव्य और त्याग की मार्मिक कहानी है। उसने कहा था इस कहानी का आगे भी हम पढ़ चुके हैं। ये प्रकाशन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसमें स्थान अमृतसर बताया गया है। लहना सिंह जमींदार है, हजारा सिंह है जो सूबेदार है। यह कहानी फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई है। पहली बार फ्लैशबैक में लिखी कहानी यही है। गुलेरी की पहली कहानी है सुखमय जीवन। गुलेरी की पहली कहानी सुखमय जीवन है। पात्र है अतर सिंह मामा है, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है, बोधा सिंह सूबेदार का बेटा है, होरा सूबेदारनी है, लहना 77 राइफल में जमादार हो गया है। फ्रांस और बेल्जियम में युद्ध की कहानी है। गुलेरी हिंदी के कथाकार, व्यंगकार तथा निबंधकार भी हैं। इनकी प्रमुख कहानी है उसने कहा था, घंटाघर, पद्म नारायण, धर्मपरायण, रीछ, पाठशाला है, बुद्धू का कांटा है, सुखमय जीवन हीरे का हीरा, शब्दों की कारीगरी से एक अद्भुत प्रेम कहानी बयान करने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था को 2014 में 100 साल पूरे हो रहे हैं। हिंदी साहित्य में सबसे पुरानी कहानी माने जाने वाली उसने कहा था कि संवाद आज भी दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं। यहाँ पढ़िए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कहानी उसने कहा था। अब हम इसका सारांश पढ़ने वाले। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कोट वालों की बोली का रहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों का न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे को चीख कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़दी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बच्चों, खालसाजी हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चरों और बतकों, गन्नों और खोमचे और भोरे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। बम्बू कोट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान है पर मिले। उसके बाले और वो थी लहना सिंह और सूबेदारनी। मिले उसके बालों और उसके ढीले सुतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। यह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले
पापड़ों की गिने बिना हटता ना था। तेरे घर कहाँ है? जो लहना सिंह है उस लड़की से, सूबेदारनी है जो उससे 8 वर्ष की थी, जो उससे पूछ रहा तेरा घर कहाँ है? मगर मैं और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा लगते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और उनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर वही दत्त मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया। सामने आती हुई किसी वैष्णव से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलिया तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटों 2 घंटों में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। जो लहना सिंह है वो मृत्यु के बहुत ही करीब है और सपने में सोच रहा है कि और वो देखता है और बोलता है कि मृत्यु के समय कुछ समय बहुत साफ स्मृति है जो बहुत साफ हो जाते हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उनसे हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। वो सपना में देख रहा है कि लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है जो सूबेदारनी होती है। जब वह पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? तो वह धत कहकर वहाँ से भाग जाती है। एक दिन वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते ही रेशम के फूलों वाली सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। 25 वर्ष बाद फिर वो फौज में 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या को ध्यान ही ना रहा, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारी सिंह चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना। जो सूबेदार है हजारा सिंह, वो सूबेदारनी का पति है और बोधा सिंह उसका सूबेदारनी का बेटा यानी हजारा सिंह का सूबेदार का बेटा है। गांव लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था, यानी लहना सिंह को बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेढ़े में से निकल कर आया।
बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदारनी के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर माथा टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप रहे। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला शालू। अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव वह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। वो लहना सिंह है जो सपने में ये सब देख रहा है। सपना चल रहा था। सूबेदारनी कह रही थी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, जो ये सूबेदारनी है, जो वो 8 साल की लड़की थी जो लहना सिंह को 25 साल पहले मिली थी। मेरे तो भाग फूट गए। सूबेदारनी बोलती है कि मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का किताब दिया, लायलपुर में जमीन दी। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घाघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है? सूबेदारनी बोलती है लहना सिंह से कि तू बोलती है, अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है? एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। लहना सिंह से बोलती है कि तुम्हें मेरे भाग याद हैं? एक दिन तांगे वाले या घोड़े वाले दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। सूबेदारनी बोलती है, मेरे पति और मेरे बेटे को, इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। और बोलती है कि मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीर पानी पिला, उसने कहा था। लहना सिंह बोल रहा है कि वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना सिंह का सिर गोद में लिपटाए वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना सिंह चुप रहा, फिर बोला, कौन? जब उसे थोड़ा होश आया तो बोला लहना सिंह, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वो वजीरा सिंह की गोद में था। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया जैसे लहना सिंह बोल रहा था। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। लहना सिंह बोलता, हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा कुछ दिन बाद लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से, जो लहना सिंह है उसके घाव हो गए थे, वो घावों से मरा। नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। उन्होंने अखबारों में पढ़ा कि कुछ दिनों बाद लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदानों में घावों से मरा जो लहना सिंह था। नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। ये हमारी उसने कहा था कहानी समाप्त हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।